हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में आपके साथ डिस्कस किया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, और फिर मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया बच्चों कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख हम लोग कैसे बनाते हैं, और उसमें बनाते समय हमें जो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन दो रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि वो दो रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को प्रच्छेद कर सकती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या एक के ऊपर एक अर्थात संपाती हो सकती हैं। तो बच्चों, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। देखो, पहले तो आप ये बताओ बच्चों, आपको क्लास 9th में ही बताया गया था कि रैखिक समीकरण या किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है। उसको हल करने का मतलब होता है बच्चों उसमें उपस्थित चर राशि का मान ज्ञात करना, जो उस समीकरण को संतुष्ट करे वही मान हम ज्ञात करें तो रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। तो इस हल को ज्ञात करने की आज हम लोग विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बच्चों मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहली विधि का नाम है बच्चों ग्राफीय विधि। पहली विधि का नाम क्या है बच्चों? ग्राफीय विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड, जिसको हम बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरी विधि जो है उसको बोलते हैं हम लोग बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। ठीक, दो विधियां होती हैं। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीजगणितीय विधियां में तीन विधियां आती हैं, जिसमें एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, और एक है बच्चों वज्र गुणन विधि। तो अभी हम लोग इस वीडियो में मुख्यतः जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो ग्राफीय विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए समझाते हैं कि हम लोग जो है ग्राफीय विधि से किस तरीके से किसी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो आइए समझाते हैं। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाएंगे बच्चों। ग्राफीय विधि माने ग्राफिकल मेथड। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस विधि का यूज़ कैसे किया जाएगा। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बना करके, उसका ग्राफ बना करके हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म अर्थात जोड़ा दिया गया होगा बच्चों, उसका हम लोग आलेख बनाएंगे। ठीक है। आलेख बनाने के बाद देखेंगे कि देखो, जब आलेख बनाओगे तो आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी, ये तो कन्फर्म है। अब ये दो रेखाएं बच्चों अलग अलग कंडीशन की हो सकती हैं, बट अभी पहले एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। x + y = 5 ले लिया, एक समीकरण है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, और x - y = 1 ले लिया बच्चों, ये समीकरण नंबर 2 आपका है। ठीक है। हमें करना क्या है, इस रैखिक समीकरण युग्म को बच्चों ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे समझो। कुछ करना नहीं है बच्चों, ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। आप पहले क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, दोनों रेखाओं का एक ही ग्राफ पेपर पर ग्राफ प्लॉट करोगे। चलो करो भाई। यहाँ लिखोगे बच्चों x, यहाँ क्या लिखोगे y। ठीक है। और आप इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करोगे। मैंने बताया है कि मिनिमम 3 वैल्यूज़ आप लोगों को फाइंड करनी होती हैं ना, 3 वैल्यूज़, और वो भी देखना होता है कि वैल्यू ऐसी हो जिनको प्लॉट करना आसान हो। तो बच्चों यहाँ से आप ये बताओ, क्या y = 5 - x लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? तो अब ग्राफ बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले x की वैल्यू बच्चों 5 रखो, जिससे ये 0 हो जाए। अगली बार 0 रखो तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो ध्यान से, x = 5 रखे तो 5 - 5 0 आ गया, x = 0 रखे तो y = कितना आ गया, 5। अब आप एक कोई और वैल्यू रख दो। मान लो x की वैल्यू आप 3 रख दे बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ गए। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट को फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी करते हैं। एक काम करते हैं, y को इधर लेके जाओ, x को इधर ले आओ बच्चों। x - 1 = y हो जाएगा, या y = x - 1 हो जाएगा। अब इसके लिए भी आप लोग क्या करोगे, टेबल बनाओगे। चलो ठीक है। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ पर 3 कॉलम बच्चों हम लोग बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर इसके लिए भी पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले x = क्या रखो बच्चों, 1 रख दो, जिससे ये 0 हो जाए, और इसके बाद ये 0 रख दो बच्चों, जिससे ये -1 आ जाए। अब क्या रखोगे आप लोग, अब क्या रखोगे बच्चों,
x की वैल्यू कुछ भी रख दो, चलो x की वैल्यू 3 यहाँ पर भी रख देते हैं, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। चलो आपने क्या किया, यहाँ पर दो हमें जो इक्वेशन गिवन थे, जो इक्वेशन का पेयर गिवन था, उसके लिए बच्चों हम लोगों ने टेबल बना लिया। अब इस टेबल को ले जाकर के हम ग्राफ पेपर पर या ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। मैं आपसे बोलूँ बच्चों कि आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा से आप लोग उसको ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे, तभी आपका सही बनेगा, या स्केल से बराबर दूरी नाप लेंगे तभी बनेगा। मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज किया, उसने अपना होमवर्क मेरे पास सेंड किया, कहा सर मतलब देखने में पता नहीं चल रहा है, बाकी रेखाएं समांतर होंगी। वो हमसे भी तेज निकले कि हम बोर्ड पे बनाते, तो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मैं उसको नाप के बनाऊं, लेकिन आपको बनाना चाहिए। तो ऐसा ना करिए, आप साफ सुथरा होमवर्क करके मेरे पास भेजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम बनाएंगे x डैश और यहाँ बच्चों y डैश, है ना, ऐसे ही बनाते हैं। चलो भाई, यहाँ 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, इधर बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से, ठीक बच्चों। पहले इसके लिए बनाओ 5,0 ये होगा आपका। अगला पॉइंट है 0,5, ठीक है। अगला है 3,2 जो होगा बच्चों यहाँ कहीं आकर के आपको मिल जाएगा, ये 3,2 यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक है। आपने मिला दिया तो आपको इस लाइन का ग्राफ आपको मिल गया। अब दूसरी लाइन पे ये बच्चों क्या है, 1,0 यहाँ होगा। फिर क्या है बच्चों, 0,-1 यहाँ नीचे होगा। अगला पॉइंट 3,2 सेम ही है बच्चों यही, तो ये जा कर के ऐसे चली जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रही हैं। यह जो बिंदु है बच्चों कौन है, 3,2 है। तो जिस बिंदु पर यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं बच्चों, यही क्या होगा, इसका हल हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल है ना, कितना आसान मेथड है ग्राफिकल मेथड। हमें करना क्या होगा बच्चों, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होंगे, उनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक ही पेज पर। जब ग्राफ का प्लॉट करेंगे तो उसके ग्राफ वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर जाकर के प्रच्छेद कर देंगी। जिस बिंदु पर बच्चों एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी वही बिंदु उनका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो इसका हल कौन है, 3,2, माने x बराबर 3 और y बराबर 2 जो होगा बच्चों, ये यहाँ का आंसर हो जाएगा। आप आंसर की जांच भी कर सकते हो यहाँ रख करके। x का मान 3 रखो, y का मान 2 रखो, 3 2 5 आ रहा है। x का मान 3 रखो, y का मान 2 रखो, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, ठीक है, सेटिस्फाई भी हो रहा है। लेकिन अब आपके माइंड में एक डाउट जरूर आएगा कि सर प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा जो 2 रेखाएं हमें मिलेंगी, कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रच्छेद ही करें। और जब बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करेंगे सर, तो हमें उसका सलूशन नहीं मिलेगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों अभी आप वीडियो को पास करो और इतने कंसेप्ट को नोट करो, देन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि अगर रेखाएं दूसरे को प्रच्छेद नहीं करेंगी तो क्या होगा और कैसे जानेंगे प्रच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो ग्राफ हैं वो 3 तरह के होते हैं। हमने खुद आपको बताया है, पैरेलल मीन समांतर होगा, प्रच्छेदी माने दूसरे को काटेंगे, समपाती माने एक के ऊपर एक होकर के जाएगी। तो कैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है बच्चों। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 का जनरल फॉर्म दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इक्वेशन सेकंड ले लिया। अब बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ध्यान दो, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं इसका सलूशन होगा या नहीं होगा, या सर कैसे जानेंगे कि प्रच्छेद करेंगे या नहीं करेंगे। कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। देखो बच्चों 3 कंडीशन होंगी।
नंबर पहला, रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर देंगी तो इसका एक अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? अद्वितीय। भाई काटेंगी तो अद्वितीय माने केवल एक ही सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। और अगला है कि समांतर जाएंगी, और जब बच्चों एक दूसरे के समांतर होंगी तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, अब एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो कोई हल उसका होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो रहे हैं? और बच्चों अगर एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, संपाती होंगी तो कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, क्योंकि अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे। डाउट क्लियर हो रहा है बच्चों? हमने अभी आपसे कहा कि सर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर रेखाएं प्रच्छेद नहीं करेंगी तब कैसे सोल्यूशन निकलेगा? तब सोल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चों। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे तो ये सोल्यूशन होगा, अगर प्रच्छेद नहीं करेंगे, समांतर हो जाएंगी तो कोई हल नहीं, क्योंकि कहीं काट ही नहीं रही हैं, और संपाती होंगी तो बहुत जगहों पर काट रही हैं, अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं, इसलिए उसके अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब बात ये उठती है कि सर क्या हमें हमेशा ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, या हमारे पास कोई ऐसा भी लॉजिक है जिसकी सहायता से हम इक्वेशन को देख करके ये समझ जाएं कि दिए गए इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन हैं? तो हाँ बच्चों, उसके लिए किया क्या जाता है, इसके जो गुणांक है उसकी तुलना की जाती है। पहले a1/a2 निकाला जाता है, b1/b2 निकाला जाता है बच्चों, और c1/c2 निकाला जाता है, और चेक किया जाता है। देखो क्या क्या पहली कंडीशन बनती है बच्चों कि अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 की पहली कंडीशन, तो इस कंडीशन में बच्चों जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और इसके कैसे हल होंगे बच्चों? इसके अद्वितीय हल होंगे, अर्थात आप कह सकते हैं केवल एक हल होगा। ठीक, पहली बात। दूसरा स्टेप जो होगा बच्चों, दूसरी कंडीशन होती है कि a1/a2 जो है वो इक्वल हो जाए b1/b2 के, लेकिन इक्वल ना हो बच्चों किसके? c1/c2 के। तो इस केस में जो रेखाएं होंगी बच्चों वो एक दूसरे के समांतर होंगी, और आप खुद जानते हो कि सर अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उस कंडीशन में उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये होती है बच्चों कि अगर आपको a1/a2 इक्वल मिल जाए b1/b2 के, और फिर इक्वल मिल जाए c1/c2 के, तब रेखाएं जो हैं बच्चों वो संपाती हो जाती हैं, एक के ऊपर एक होकर के जाती हैं, और इस सिचुएशन में इसके अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे। समझ गई बात ना आप लोग? तो सारी बातें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करते हैं, और साथ ही साथ हल करने से पहले हम ये चेक भी कर सकते हैं कि इस ग्राफ को बनाने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि ग्राफ में हमें जो दो रेखाएं प्राप्त होने वाली हैं वह दो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, संपादी होंगी, या प्रच्छेदी होंगी। यह कंसेप्ट जो आपके सामने हमने लिखा है बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इसको खूब ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। कोई एग्जाम्पल लेकर के आपको आइए समझाते हैं। अभी जो हमने किया था उसी को दिखाता हूं बच्चों। x + y = 5 हमने लिया था, और x - y = 1 लिया था, और हमें इसका एक सोल्यूशन मिला था। कैसे पता करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर हम निकालेंगे पहले a1/a2। a1/a2 कितना आएगा बच्चों? देखो a1 1 है, a2 1 है, तो 1/1 आएगा। b1/b2 निकालो बच्चों, कितना मिलेगा? 1/-1 मिलेगा। देखो अच्छा, आप देखोगे सर यहाँ पर +c1 यहाँ =0 लगा है, आप ये ऐसे ही कंपेयर कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर दोनों तरफ इधर इस तरीके से दोनों इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब इसमें ऐसा होता जैसे x + y - 5 = 0 यहाँ लिखा होता, और यहाँ x - y 1 लिखा, तब कंपेयर ना कर पाते। या तो दोनों मतलब एक ही जैसे हो, या तो दोनों में कांस्टेंट टर्म राइट में हो, या तो एक में भी ना हो। तो कंपेयर किए, अब देखो a1/a2 की वैल्यू फाइनली जब आप लोग फाइंड करोगे बच्चों तो आपको 1 मिलेगा, और b1/b2 वैल्यू आप फाइंड करोगे बच्चों -1 मिलेगा। अब आप कहोगे चूंकि यहाँ क्या हो रहा है, a1/a2 जो है बच्चों वो इक्वल नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसके कैसे हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे, माने एक हल होगा जो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और अभी हमने उसको ज्ञात भी किया। समझ गए बात ना? सर कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें हम लोगों को कैसे हल मिले? कोई हल न मिले, माने समांतर हो जाए। आइए सर ऐसा भी एग्जाम्पल लेकर के आपको हम दिखा देते हैं जिसमें रेखाएं आपको समांतर, इसको आप लोग वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं ऐसी रेखाओं का युग्म बच्चों जिसमें
ऐसी रेखाओं का युग्म बच्चों जिसमें जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। देखो ध्यान से कैसे, जैसे हमने लिख दिया बच्चों 2x + 3y, ठीक है, = 5 लिख दिया। ठीक बच्चा, यहाँ 4x + 6y = बच्चों यहाँ पर 15 लिख दिया। सही है। आओ कंपेयर करो बेटा, यहाँ जब आप a1/a2 निकालोगे तो 2/4 मिलेगा एंड सर दिस इंप्लाइज दैट a1/a2 = आपको 1/2 मिल जाएगा। और बच्चों यहाँ से आप b1/b2 निकालोगे 3/6 मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट b1/b2 जो है बच्चों 1/2 मिल जाएगा। 3 × 6 होता है। उसके बाद बच्चों c1/c2 निकालोगे तो 5/15 ही आएगा ना, तो c1/c2 बराबर आपको यहाँ 15 1/3 आ जाएगा। देखो तीनों कंडीशन मिल गई, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। आप क्या कहोगे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ चूंकि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए बात को? चलो ठीक है, एक सर और एग्जांपल दे दीजिए जिसमें रेखाएं कैसी हो जाएं भाई, संपाती हो जाएं। तो देखो तो क्या लिख दो, 2x, ठीक है, + 3y = चलो यहाँ 5 लिखे रहो, यहाँ पर आप 4x + 6y = 10 लिख दो। ठीक है, और आराम से कंपेयर कर लो बच्चों। यहाँ पर जब आप a1/a2 निकालोगे तो a1/a2 की वैल्यू 2/4 मीन्स आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, b1/b2 निकालोगे बच्चों तो 3/6 मीन्स कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। c1/c2 निकालोगे बच्चों तो 5/10 मतलब 1/2 मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। तो यह कौन सा कंडीशन होगा बच्चों, संपाती की कंडीशन होगी और इस रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हो जाएंगे। तो ओवरऑल बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में सीख लिया है। अब आप फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद अपनी नोट्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वैसे आपको नोट्स बनाना है। आपको हेडिंग डालनी है, रैखिक समीकरण 2 चर वाले समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ, 2 विधियाँ आप वहाँ पर दिखा देंगे। नंबर पहली ग्राफीय विधि, दूसरी दिखा देंगे बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, प्रच्छेद करते हैं, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर जो 3 कंडीशन आपके सामने डिस्कस किए इसको भी आप लोग मेंशन कर लेंगे। उसके बाद अब आप एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे साथ बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।